माँ के सामने खड़ा हो जाता है, ये क्या हो रहा है। ये वाला सीन पहला ऐसा था, फिरोज का सीन, वो ले गया है सब कुछ। ये मेरी बीवी है, हरीम नहीं है। बहुत बड़ी तबाही। यू नो योर मदर इज अ लालची, खतरनाक, बदतमीज, फलानी औरत है। हमें शुरू में बहुत प्रॉमिसिंग लगा था और ऐसा था कि देयर प्लेस दैट वी वॉच विदाउट देम बीइंग इन दिस, हमारी लिस्टों में नहीं आते बहुत अरसे तक, मगर हम फिर भी देख रहे होते हैं बिकॉज वो जैसे कि काबली पुलाव था। खैर, लेट्स नॉट कंपेयर एवरीथिंग विद काबली पुलाव, क्योंकि वो तो एक और लेवल था। हाँ, बट इसमें कैरेक्टर्स बहुत खूबसूरत बने हुए थे। लड़की बेहतरीन, बिल्कुल सेंसिबली एक डायरेक्शन में चलने वाली, लड़का हेड ओवर हील्स, जो मरीना ने भी कहा कि सिर्फ एक फ़र्क था हम सफ़र और उसमें, लड़का शुरू से उस लड़की पे पागलों की तरह बता भी नहीं रहा, और फिर वक्त ने उसके साथ ये किया कि वो ही एंडेड अप गेटिंग मैरिड टू द सेम गर्ल। वहाँ तक बात सारी सही थी। अब ये है, अब इट्स कॉन्स्टेंटली हाइज एंड लोज। 29-30 की अगर मैं बात करूँ तो 29 में मज़े की जगह थी। दूसरा बेटा माँ के सामने खड़ा हो जाता है, कन्फ्रंट करता है, ये मेरी बीवी है, हरीम नहीं है। इट वॉज अ मोमेंट एंड अ वेरी वेल executed, directed, performed, written moment. Then दोनों भाई आपस में ऑफिस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. That was a moment. Not as well executed, but ठीक था. मुझे वो ऑफिस जरा सा ऑफ लगा, बहुत ही खुला सा ऑफिस था, एक लड़का टेबल पे चढ़ के बैठा. No, this was a confrontation of two brothers. लिखाई में भी थोड़ा सा नीचे गया, विजुअल भी थोड़ा सा नीचे गया. सो आई वॉज सेइंग कि अच्छा चलो कोई बात नहीं. फिर एक सीन आया माँ बेटे का, जिसमें कि बेटा माँ को, एंड आई थिंक दैट केम इन द 30th, माँ को कंडोल कर रहा है और नहीं घर जाके बताता है कि वो ले गया है सब कुछ और आप कुछ नहीं. दैट वॉज द सीन दैट ब्रोक माई हार्ट, बिकॉज उसके अंदर एक बेटा है जो माँ की चिन पकड़ के कह रहा है. I mean, I understand that you know what this woman is feeling right now, because you know your mother is a vicious and evil, लालची, manipulative woman. आप उस पे एक बुरी खबर, बहुत बुरी खबर उस भाई की, जिस पे वो डोट करती थी, ब्रेक कर रहे हैं. बट कोई भी एक्शन उस जगह के साथ जेल नहीं कर रहा था. The way both the characters were made to go about it, and I'm ये मैं विद रेफरेंस टू डायरेक्शन कहूँगी ज़्यादा. बट फिरोज़ चूँकि मेरे हिसाब से खुद भी चार्ज लेता है, सो ये वाला सीन पहला ऐसा था, फिरोज़ का सीन इन द होल ऑफ दिस 29-30 एपिसोड्स, जो मुझे समझ नहीं आया. ऐसे ये क्या हो रहा है. उसके बाद आया 30th एपिसोड, वो तो एक बहुत बड़ी तबाही थी. वो फूल सजने से लेके ऊपर के पोर्शन की कंफ्यूजन, आपने जस्टिफाई किया उसको जगह जगह कि वो गलती हो गई. 3 लोग मिलके एक मैस ब्लंडर कर रहे हैं. वो लड़की जिसने एक दिन पहले कहा था कि मैं तो घर ही वापस नहीं आऊँगी, बर्थडे है तो क्या हुआ, ये तो एक ख़तरनाक, बदतमीज़, फलानी औरत है. और वो औरत आई, उसने कहा ये प्यारी सी लड़की कौन है ना. तो वो पूरा, मुझे अभी तक इजाज़ का ट्रैक समझ नहीं आ रहा. मुझे मज़ा सिर्फ है ना के घर वाले ट्रैक में आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा देयर. मुझे नीलम के घर का ट्रैक भी अब डाउन साइड नीचे जाता हुआ लग रहा है. शॉक फेस. मुझे डायलॉग्स मज़े के लगते हैं, जैसे कि वो जगह जहाँ उसने कहा कि ये मेरी बीवी है, हरीम नहीं है. छोटी सी बात थी, मगर जिस जगह जॉटिन की थी, जिस तरह से अच्छी लगी. फ्लैशबैक में एक सीन रिकैप करती है नीलम, जिसमें कि वो लड़का उसको कन्फ्रंट कर रहा है कि मेरे से शादी कर लेती तो इस तरह बुरी हालतों में ना फिर रही होती. तो शी सेज के कुछ भी कर लेती, तुमसे शादी नहीं करती और तुम जलोगे अपनी आग में, यहाँ भी, इस दुनिया में भी और दूसरी ने. ऐसा नाइस वे ऑफ पुटिंग समथिंग. वो अच्छा डायलॉग था. मरीना ने कहा वो जो चुड़ैल का पोर्शन सज गया, वो भी एक अच्छा डायलॉग था. सो डायलॉग्स हैं कंपेलिंग, मज़े के. सिचुएशंस कम हैं मज़े की. सो राइटिंग जो है वो थोड़ी सी या डिक्टेटेड है, या वही पतले करने के लिए उसको स्ट्रेच किया हुआ है समहाउ. वही लंबा पानी होता है ना. हाँ, पतला शोरबा. सो वो उसको हार्म कर रहा है, बिकॉज दिस इज
This script is maybe the script that I would, जैसे मैं कहती हूँ, is lost in translation. राइटिंग का नंबर? It's a strong script. I will give it a little more than 5. I think I'll give it a 6. 6. गुड जॉब. मुझे लगता है there's a lot lost in translation. क्योंकि भाई जाता है भाई को कन्फ्रंट करने, जो बातें हमने कर ली वो तो अलहदा थी, द स्ट्रेच ऑफ द सीन, और वो जाके और ऑफिस में सबको कहता है आउट, गेट आउट ऑफ द. अब ये वो ऑफिस है जिसमें वो भी काम करता रहा है, ये वो लोग हैं जिनके साथ उसको कोई एनिमोसिटी, कोई तकलीफ नहीं थी. व्हाई डिड द डायरेक्टर मेक हिम A villain. a villain and so rude. मतलब वो scene obnoxious हो गया मेरे लिए. Not just that person, that scene. फिर वो दूसरा scene जिसमें मैंने कहा कि मुझे पहली दफ़ा, because I'm a die-hard फिरोज़ खान fan, मुझे उसके कोई scene गलत नहीं लगते. ऐसे नहीं है क्योंकि मैं bias हूँ, क्योंकि वो करता नहीं है, वो होने नहीं देता. But वो थोड़ी पकड़ के माँ की उठाना मुझे नहीं हज़म हुआ. वो डायरेक्टर था अगर तो क्रिंज, और अगर एक्टर खुद था तो सॉरी बच्चे, इट डिड नॉट, इट वाजंट उस मोमेंट का. फिर दोनों क्रिंज, दोनों थे, क्योंकि डायरेक्टर ने उस तो एंड में मोमेंट की वो जगह तो डायरेक्टर ने देना ना. हाँ, देखो आप एक माँ के पास आए हो जिसको कि आप तकलीफ नहीं देना चाह रहे, नोइंग कि इसको इस बात से बहुत तकलीफ होगी, और आपको वो आपको उस माँ के साथ कोई इतनी हमदर्दी नहीं, वो अच्छा बेटा है ना, तो वो किसी और तरीके से बात करता. वो उसमें उसकी ड्रामेटिक्स मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई उस सीन की. तीसरी, और फिर मान भी गया कि ठीक है मैं आपका करप्ट बिजनेस हाँ, संभालने को और फिर तैयार वो हूं. एक जुमला अगर ऐड करने से हाँ. सेंसिबल हो जाती जगह कि मैं अपने तरीके से करूंगा. हाँ, मैं पापा भले के तुम तरीके ना से नहीं करते, करूंगा. मगर तुम इस जगह को तो भी जस्टिफाई करो ना. बात की बाद में देखेंगे. फिर वो बड़ी जगह जो लोगों के हिसाब से बहुत छोटी है, बट सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर जानता है कि वो कितनी बड़ी है, कि नीलम मुनीर में भी आएगा ये, और डायरेक्टर में भी आएगा. वैसी ही लगती थी जब वो हैप्पीली मैरिड थी, और ऐसी ही लगती है जब वो घर से धक्के मार के निकाल दी गई है. उसके लुक में कोई चेंज ही नहीं आया, उसके मेकअप, उसके ग्लॉस, उसके आई शेड में कोई चेंज ही नहीं आया. आई विल ब्लेम द डायरेक्टर फॉर दिस. मेरा ख्याल है मैं नीलम को भी ब्लेम नहीं करूँगी, नीलम को मैं दे दूँगी नंबर. लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि हमने देखा है रुबीना जी कि बहुत सारे एक्टर्स ना मानते नहीं है. ना माने तो फिर उसके भी काट लें, आपका मतलब है. ओके फाइन, विल कट. नहीं मानते कि नहीं जी, बस यही मैं मेकअप कर आपने लिया तो काम किया हुआ है, आप बता नीलम मुनीर मानती है कि नहीं? फिर भी डायरेक्टर है. जब डायरेक्टर असर्टिव होना चाहता है. मुझे इस दफा तो बहुत कम लगा नीलम का मेकअप. अल्लाह, तुम्हारी लाइटिंग थी वो पहले वाली एपिसोड में था, लेकिन इस दफा तो मुझे बहुत, मतलब आप जगह तो देखो ना, जगह क्या है. वो एक डिस्ट्रॉट औरत है जो कि इंतहाई तकलीफ में होनी चाहिए, जो जहाँ से वो आई है और जहाँ वो अब है, और वो बाजार और वो शॉपिंग करने गई है और उसने ग्लॉस लगाया हुआ है. फिर वो दूसरे के घर काम करने गई है और उसका मेकअप सेम है. फिर वो बैठ के कॉफ़ी पी रही है एंड शी इज़ लुकिंग, आई मीन, सबसे पहले आपकी शक्ल बताती है किसी को भी कि आप क्या हुआ, आज आप उदास हैं, परेशान हैं. फुल आपने मेकअप, वो पूरा मार्जिन ही अपने आप को नहीं दिया जो कि आपके पास था. कितनी बड़ी जगह थी, आप इस्तेमाल करके अपना लेवल एक्टिंग का बढ़ा सकते थे, बिकॉज एक्टिंग झूठी हो जाती है, लाइन झूठी हो जाती है. आई थिंक आई वुड गिव हिम अ 5. एंड ओके, कोई ऐसी जगह तो नहीं थी जिस पे मैं कहूँ कि दिस वन मोमेंट, दिस वन प्लेस, नॉट इन दीज 2 एपिसोड्स दैट वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. मेरा ख्याल है जो वो अपने एक्स फियांसे के साथ वो सीन बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छा भी किया था. जो मार्केट में खड़ी होती है, जो उसे बोलता है, जिसमें वो कहती है कि तुम पैर की धूल नहीं, तुम वो कीचड़ो जो पैरों के नीचे आ जाए तो कपड़े खराब हो जाते हैं. लाइंस अच्छी थी. मैंने उसको लाइंस का क्रेडिट दिया है, मैंने उसको एक्टिंग में इतना क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए मेकअप जो था ना वो एक इतनी ओवरपावरिंग चीज़ हो जाता है ऐसे सीन्स में कि मुझे लगता है कि सारा ध्यान मेरा हट जाता है अगर unless there's actually a performance going on. So I'll give it a 5. 5. Okay, जॉब. Okay, I am still watching the play just because of Feroz. Because अगर इसमें से फिरोज को निकाल देते हैं तो मेरे पास कोई और वजह नहीं है देखने की.
मैं हिना And, हिना ख्वाजा बैत वैसे मुझे उनका कैरेक्टर बड़ा मजे का लगा। हाँ फाइन, बट जो बिल्कुल मुझे लगता है कि फिरोज़ सवाए इस एपिसोड में, द लास्ट वन में, जो 2 जगह मुझे लगा माँ के साथ गड़बड़ हुई, भाई के साथ, जैसे आपने कहा कि वो वीकनेस वाला मोमेंट था, मे बी आई कुड नॉट रियली पिन पॉइंट दैट, बट वो 2 जगहों में मुझे लगा कि कुछ और हो सकता था, वरना नॉर्मली मुझे फिरोज़ के सीन्स में नहीं लगता कि कुछ और हो सकता था, मुझे लगता है ठीक है। सो आई वुड से अब ज़रा मैं ज़्यादा आपकी बात को दिमाग में रख के अगली दफ़ा देखूंगी, बट फॉर नाउ आई थिंक No, but अभी भी spot he is on. doing a good job, so 6 for sure. 6